शादी के कई साल बाद भी पति पत्नी के कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए पति ने लकड़ी के एक टुकड़े से बच्चे की मूर्ति बनाई और उसे अपना बेटा मानकर घर ले आया। रात में दोनों उसे गले लगाकर सो रहे थे, तभी लकड़ी का बच्चा अचानक जिंदा हो गया और उन्हें माँ पापा कहकर पुकारने लगा। दोनों बेहद खुश हुए और उसका नाम पीटर रखा। नाम मिलते ही वह बिल्कुल सामान्य बच्चे में बदल गया। पीटर बचपन से ही बहुत होशियार था। एक दिन उसने पिता से 8 सोने के सिक्के लिए और कहा कि वह इन्हीं के सहारे एक दिन राजा बनेगा। बाजार में उसे एक पुरानी जंग लगी तलवार मिली, लेकिन पीटर को लगा कि यही उसकी किस्मत की तलवार है। आगे उसे 2 सुनहरे बैल दिखाई दिए जो सोने की जंजीरों से बंधे थे। पीटर ने अपनी तलवार से जंजीर काटकर उन्हें आजाद कर दिया। बैल के मालिक ने बताया कि अगर उन्हें पर्याप्त अंगारे खिलाए जाएं तो चमत्कार होगा। घर लौटकर पीटर ने दोनों बैलों को खूब अंगारे खिलाए, जिसके बाद एक बैल सूरज निकलने की दिशा में और दूसरा सूरज डूबने की दिशा में उड़ गया। इसके बाद पीटर के घर के दोनों ओर अपने आप शराब की धाराएं बहने लगी। पीटर ने माता पिता को एक संकेत भी बताया, फिर वह बाहर निकल पड़ा। अपनी कला और तलवारबाजी से उसने जल्द ही राजा का दिल जीत लिया। राजकुमारी भी उसकी अच्छाई और समझदारी से प्रभावित हो गई, इसलिए दोनों की शादी तय हो गई। लेकिन कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने हजारों सैनिकों के साथ हमला कर दिया। पीटर ने राजा को भरोसा दिलाया और अकेला युद्ध भूमि में चला गया। दिन रात लड़ने के बाद उसने दुश्मन सेना को हरा दिया, लेकिन खुद वीर गति को प्राप्त हो गया। उसी समय उसके घर के बाहर वह विशेष गाड़ी दिखाई दी और शराब की धाराएं भी आपस में बदल गईं। पिता समझ गया कि पीटर के साथ कुछ अनहोनी हुई है। वह गाड़ी लेकर युद्ध भूमि पहुंचा और बेटे को मृत पाया। तभी दोनों सुनहरे बैल आसमान से उतरे, जमीन खोदकर पीटर के शरीर को खोज निकाला और जादुई शक्ति से उसकी आत्मा वापस शरीर में डाल दी। पीटर फिर से जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बैल आसमान में लौट गए और पीटर अपने परिवार के पास वापस आ गया। जब राजा को पता चला कि पीटर ने अकेले दुश्मन की विशाल सेना को हरा दिया था, तो उसने अपना सिंहासन उसे सौंप दिया। इस तरह बचपन में राजा बनने का सपना देखने वाला पीटर आखिरकार अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से सच में राजा बन गया। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।